बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं रफ़ीक बिन हमीद और आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। नाजरीन, आपको बता दें कि हम इस टाइम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टंगमर्ग में मौजूद है, जहां अगर हम शिकायतों की बात करेंगे, शिकायतों की लिस्ट बहुत लंबी है। आए दिन फ़ोन आते हैं, हमें भी फ़ोन आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी फ़ोन आते हैं कि जी यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर्स लेट आते हैं, 20-20 साल से अपने डॉक्टर्स यहाँ बिठा के रखे हैं, उनकी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। लेकिन आज तक हमारी एडमिनिस्ट्रेशन टास से मस नहीं हुई। अगरचे कल की बात करेंगे, कल यहाँ पे 2 औरतें जो है वो इस पर्पज़ से आई क्योंकि वो कॉम्प्लिकेशंस उनको थी, क्योंकि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होनी जो है वो वाज़िया तौर पर होती रहती है। अगरचे एक के जो पेट में फिटस था वो 4 महीने का, दूसरे का अब महीना ये जो डिलीवरी डेट है वो कंप्लीट होने वाला था। ताहम ये दोनों लेडीज़ यहाँ पे आती है, एक फ़िरोज़पुरा से बिलोंग करती है और दूसरी माहिन से बिलोंग करती है। और अगरचे ये होता है उन्हें USG के लिए भेजा जाता है, ताहम उन्हें इंजेक्शन दिया जाता है और इंजेक्शन के बाद उन्हें वेट कराया जाता है, ताहम उनका जो बच्चा होता है वो मिसकैरेज हो जाता है। अगरचे हम दूसरे की बात करेंगे, वो लेडी भी यहाँ पे आ जाती है और उनका चेकअप होता है। ताहम अगर फैमिली की बात करेंगे, फैमिली ने ये इल्ज़ाम लगाया कि 10 बजे डॉक्टर को आना था, लेकिन डॉक्टर 11 बजे यहाँ पहुँचा। और अगर उनका चेकअप हुआ तो चेकअप में जो बच्चे का हार्ट रेट है, जो फेटल हार्ट रेट होता है वो खैर इनके पास ये मुझसे ज़्यादा जानते होंगे कैसे क्या चेक करते हैं। तो इनका कहना है कि अगर हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ की बात करेंगे, उनका कहना है कि बच्चे का जो नब्ज़ है या जो हार्ट पल्स है वो नहीं उठ रहा था। और ताहम उन्होंने जब एट द एंड टाइम उन्हें रेफ़र कर दिया श्रीनगर के लिए, जहाँ पे वो बच्चा भी जो है पेट के अंदर ही मर गया था। ताहम अगर फैमिली की बात करेंगे, इल्ज़ाम टंगमर्ग SDH पे लगा रहे हैं कि आखिरकार ज़िम्मेवार यही है, क्योंकि डॉक्टर्स का लेट आना यहाँ पे मामूल बन गया है। और अगरचे यहाँ पे बात ये करेंगे, फैसिलिटीज़ की बात करेंगे, वो फैसिलिटीज़ नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रेफरेंस होता है। चलिए मज़ीद मैं यही फैमिली से ही बात करता हूँ, इनसे पूछते हैं कि आखिरकार ये सब वाक़या जो है कैसे पेश आया। और अगरचे हम इसके बाद बात BMO टंगमर्ग से भी करेंगे कि देखते हैं कि क्या उनका इस बारे में क्या कहना है। सर मे नाम मोहम्मद आकिब लोन, बस रोजान गोगल डायरियाज। यह हस्पताल योर अगर प्रेगनेंट पेशेंट मिसाल के तौर पर अगर वैन अनो 10 बजे योर, दपान यह गई ठीक, अमिस गई डिलीवरी, रटान ये अगर यु पीकस मसल वातान डिलीवरी टाइम वातान, तम सात वन रस 3 बजे 2 बजे तुम नीन श्रीनगर वहाँ यप तम सात अगर गाड़ी दिवान एम्बुलेंस वन अगर बाकी मिसाल पन गाड़ी अगर तम सात हो तील ये पे कुछ अरेंज कर तम सात तीलुक इंसान तोत पंप वाल तह वथान तम सात नतीज नान या बच्चे मरान न ग जन क्या रस 3 बजे 2 बजे कर रेफर पे तोतम वन गो ना यह गी डिलीवरी गी मगर पे रस 2 बजे 3 बजे 4 बजे रेफर कर LD। यह क्या प्रॉब्लम क्या मिसाल के तौर पर अगर ये डॉक्टर साहब सह वन यह गी ठीक सह मसल क्या सह तम सात रेफर कर तमिस श्रीनगर। यह अपील यसान कर सह डॉक्टर साहब जिम्मेदारी ये रटान सह पेशेंट ग ग ठीक, या वन गो यह ग ठीक डायरेक्ट अपरी वालान तेल LD। सर अपील यह गवर्नमेंटस कि ये ग सूई डॉक्टर साहब आसन, फैसिलिटी ये सही तिकेज कि मिसाल के तौर पर ये पे रोजान गोगल डायरी सान पे समान श्रीनगर तम 50 किलोमीटर क्या समान युथु रस 2-3 बजान तम सात रेफर कर श्रीनगर। अहन तोतम ये रटान ये पे क्या कर रेफर दौर यह गवर्नमेंटस वन कि अत गो सह डॉक्टर साहब जिम्मेवारी रट पेशेंट ग ग ठीक, नत तमें सात वन नीव LD अपरी नीव LD योर तेल खालनी। सन गुजारिश यह जनाब मे नाम निसार अहमद शेख, बस रोजान माहिन। मे गई 7 कल प्रॉब्लम 5 बजे मे गई मिस थोड़ा अत पेन द्राय कर गाड़ी पे हॉस्पिटल यूत ये डॉक्टर साहब तो मे वो डॉक्टर साहब पेन रस कर अम लिख मे एमरजेंसी अल्ट्रासाउंड अमस तो सोच द्रास बिल्कुल नीर ये डॉक्टर साहब ये कि हॉस्पिटल में अवेलेबल अल्ट्रासाउंड कह तुम गो नबर वो वो नबर मा कुछ शाम 5 बजे 7 तो वो द्रास बह तो बस खोस वोत टंगमर्ग पे वोत चनीलोरा पे वोत बह वाइफपुरा से पहुंचा मैं कुंजर तो और नज गो कुछ जाए मे अल्ट्रासाउंड बह बे वापस क्या पेशेंट की हालत तेजी पान वोत बे मे डॉक्टर साहब बे वो कर तुम तो वो कह पर्वा दिमो इंजेक्शन ना अगर मसल ज्यादा कट्रेशन तुम करो मे बह वस JVC तान तुम दी मे ये लिखत पे बह कर JVC वो ना यह मसल तूत यमो वो दिस इंजेक्शन वो कर 2 घंटे वेट प्रारा पे रज 8:30 तान ये 8:30 थोड़ा पेशेंटस फर्क मे पता यमो क्या इंजेक्शन दित तम सात तो रात वोनुक तुम वो घर अगर तुम बासो ज्यादा रात की प्रॉब्लम तेल खोजो तुम कॉल योर ठीक
सुबह तान सुबह 9 बजे उस मैं डॉक्टर साहब वो वो अर्जेंटली वो सुबह मॉर्निंग 9 बजे वो यूत 9:30 करो अल्ट्रासाउंड तमिस पेशेंटस यह इमरजेंसी ठीक बस वोतुस 9 बजे 9 बजे पे बह प्रारा बराबर 1 बजे तान यीत गई पेशेंटस हालत खराब ज़बरदस्त अस वन अम्स सेकंड क्या यह हसा अम्स चूरम रेत चलान तो अम्स गई पेशेंट बह बे डॉक्टर साहब अम्स पेन ज़बरदस्त यह आय अम तो वो अम्स यमो डॉक्टर साहब फोन सह फोन तुलान तम सात अवेलेबल कहीं सह फोन तुलान अत मज डॉक्टर साहब वोत 10 बजे यस डॉक्टर साहब 10 बजे सह वोत 10 बजे 10 बजे कोर गोनुक अल्ट्रासाउंड 10 बजे 7 मिनट तस टाइम दित तो अम कोर तत हो यह बच गुमत लॉस बह हेकुस पत मतलब कहीं पत क्या पत बस गवर्नर साहबस कर अपील बस कर यह कि मिनिस्टर साहिबान कि थोड़ा रस खंड दियो तवज्जो ये हॉस्पिटलस कुन ये अवाम लुक लुक सफ़र कर कि मुमकिन अगर ओत मिस टाइमस पे अमस पेशेंटस वाजा ट्रीटमेंट मुमकिन यह यह हादस मिस सपदित कहें वो यह अल्लाह ताला कर यह कोर तुम यह तसी तम बस कर ब्रोह कि यह गि बे गन कहें यह वाक़ गि गरीब पेश यून कहें जो है 2 बच्चे तो पहले तो आप ये क्लियर कर लो कि कोई बच्चे 2 नहीं है, एक ही है जिसको हम बोलेंगे फुल टर्म प्रेगनेंसी थी। दूसरा जो है दैट इज जस्ट 8 वीक्स प्रेगनेंसी। दैट मीन्स अगर प्रेगनेंसी कितने वीक्स होती है, इट इज़ 9 × 4 36 वीक्स। सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन, गॉड फॉरबिड कोई बच्चा नहीं है, इट इज़ जस्ट 8 वीक्स। अब जो 8 वीक्स वाली प्रेगनेंसी है वो रात को आई है 6 बजे। हमारी जो फीमेल डॉक्टर ऑन ड्यूटी है, शी हैज़ कम विद द कंप्लेंट। कभी कभार इनको क्या होता है, जब वंस पेशेंट को जब कंसीव करता है, प्रेग्नेंट होता है, उसको कभी कभार ब्लीडिंग होती है, तो उसने कंप्लेंट की है, उसके अटेंडेंट ने एमसर्च स्पॉटिंग। सो 8 वीक्स प्रेगनेंसी वो आई है 6 बजे रात के ऑन ट्यूसडे, ठीक है। उसको उस वक्त डॉक्टर साहब ने हमारी इंजेक्शन दिया, बोला आप रेस्ट करो, मगर हम फर्दर तभी आपको कुछ कर सकते हैं या कंफर्म कर सकते हैं, आपको अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है। अब उसने उस वक्त भी थोड़ा शोर मचाया, लेकिन एज यू आर वेरी वेल अवेयर, अल्ट्रासाउंड फैसिलिटी यूजुअली इट इज़ नॉट अवेलेबल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल्स में बियॉन्ड 4, तो सब डिस्ट्रिक्ट की तो बात ही नहीं, उतना एक्सपर्टीज़ कहाँ है। अब उसने उसको बोला, डॉक्टर साहब ने अगर कोई बात नहीं आप बाहर भी करा सकते हैं। वो आया है आफ्टर 10-15 मिनट्स, वो वापस ही आया है, कहा है मैंने बहनों ने इतनी नहीं जाए अल्ट्रासाउंड, मतलब ना मैंने टांगमर में कहीं मिला, मैं कुंजर तक गया। तो डॉक्टर साहब ने उसको बोला नथिंग टू वरी, यू स्टे हियर फॉर द नाइट, कोई बात नहीं है, इसको कुछ नहीं वैसे भी करना है, हमने इसको इंजेक्शन दे दिया है, इसकी स्पॉटिंग रुक जाएगी, देन वी कैन स्टिल गो फॉर द अल्ट्रासाउंड द मॉर्निंग, नथिंग टू वरी, इसको रेस्ट करो। सो पेशेंट रहा है एडमिट, पेशेंट लेकिन कोई 8:30 पौने 9 फिर से डॉक्टर साहब के पास गया है, यस में मिसेस वनान, अब इसकी जो स्पॉटिंग थी वो रुक गई है, सो लेट अस गो होम बिकॉज वी बिलोंग टू माहिन एंड यू नो माहिन इज़ वेरी क्लोज टू SDH। हालांकि डॉक्टर साहब को मैंने बोला, कहा नज मैं त्राई नहीं बिल्कुल तिम कहीं, मैं वन तिम ना तु बिहेव, तो अब उन्हें भी बोला है नज एस क्या लाइक सुबह, तो ऑब्वियसली तो सुबह दे हैव रिपोर्टेड टू डॉक्टर साहब एट अराउंड 9:45 एंड अल्ट्रासाउंड हैज़ बीन डन। सो इसमें तो अल्ट्रासाउंड में दे आर शोइंग इट इज़ अ मिस्ड अबॉर्शन। सो अब इसमें बच्चे की गॉड फॉरवर्ड मौत है तो कहाँ है, या लापरवाही है डॉक्टर की तो कहाँ है। दूसरा केस जो है दैट वाज यू कैन से फुल टर्म प्रेगनेंसी, उसका जी EDD था, दैट इज अ केस फ्रॉम माहिन, उसका EDD था 11th August एंड दैट पेशेंट वाज डेटेड फॉर सिजेरियन हेयर ऑन 2nd August, दैट इज कमिंग मंडे, ठीक है। अब उसको डॉक्टर साहब ने एडवाइस किया था, जो हमारे यहाँ गायनिकोलॉजिस्ट है, कंसल्टेंट गायनिकोलॉजिस्ट है हमारी डॉक्टर जैनब जी, उन्होंने एडवाइस किया था आप वेंसडे को आइएगा, आपको वेंसडे को टेस्ट वगैरह सारे करवाएंगे, तो इंशाल्लाह हम आपको फिर करेंगे मंडे को सिजेरियन। सो दैट पेशेंट हैज़ अगेन रिपोर्टेड ऑन वेंसडे जस्ट फॉर टेस्ट। बाय द वे, मतलब अब उसने अपना शायद सैंपल दिया है नहीं दिया, दैट आई डोंट नो, बाय द वे, लेकिन वो इसी डॉक्टर के पास जो कुदरती ट्यूसडे नाइट को थी, वेंसडे सुबह भी वही थी ना, इसके पास गई है, यही कोई 9:30 पौने 10 के करीब, मैंने सुन बचे फेरा। नाउ यू कैन वेरी वेल इमेजिन एट उसका हार्डली उसके कोई हफ्ता 10 दिन था डिलीवरी का, तो डॉक्टर साहब ने एकदम से हमारे को वो जो छोटा एक तो गया अपना स्टेथ हो उससे देखा है, तो उनको फीटल हार्ट नहीं आया है। फिर वो छोटी सी हमारी मशीन होती है जिसको हम डॉपलर बोलते हैं, उससे देखा है, उससे भी उसको कोई कार्डिक एक्टिविटी नहीं आई है। तो डॉक्टर साहब ने उसी वक्त उसके ANC कार्ड पर लिखा है कि फीटल हार्ट हैज़ नॉट कम। तो पेशेंट को भी समझाया है कि आपका फीटल हार्ट नहीं आ रहा है, मतलब तुम बच्चस हार्ट वो था कह, सो मोस्ट प्रॉब्ली गॉड फॉरबिड यह बच्चे मोकलियोमुत, मतलब IUD इंट्रायूट्राइन डेथ, मगर स्टिल अत फर्दर करने खतर वी हैव टू कन्फर्म इट बाय अल्ट्रासाउंड बिकॉज यह मशीन, तो अल्ट्रासाउंड इज फाइनल कन्फर्मेशन। उसको भी भेजा गया डॉक्टर हिलाल के पास, उसने करवाया अल्ट्रासाउंड, वो IUD निकला। देन बिकॉज चूंकि वो लेबर में उस वक्त यहाँ नहीं थी, सो वी डोंट नो हाउ दिस पेशेंट विल बिहेव, क्योंकि इनको क्या करते हैं, हम बोलते हैं इनको इंड्यूस करना पड़ता है फिर लेबर। कभी कभार क्या होता है, मे बी दे डोंट डिलीवर नॉर्मली, कभी कभार इसके लिए भी, बट दैट इज़ वेरी रेयर केसेस, यू मे हैव टू गो फॉर लेप्रोटमी, सो दैट इज़ वाई वी रेफर्ड, एंड पेशेंट आराम से चला गया। आई डोंट नो ये बाद में हंगामा क्यों हुआ, एंड मतलब हमारे पे इल्ज़ाम क्यों आया। देयर आर कंटिन्यूअस कंप्लेंट्स दैट अगर OPD का टाइमिंग होता है, अगर 10 बजे डॉक्टर्स को आना है, 10:30 11 बजे ये नॉर्मल रूटीन बन गया है, एंड इवन लोगों ने ये भी इल्ज़ाम
इल्ज़ाम लगा है कि यहाँ पे आधा स्टाफ ऐसा भी है जिनको 15-15, 20-20 साल उनकी ट्रांसफर्स नहीं हो रही है, तो ये यहाँ पे लोकल गोनिज्म चला रहे हैं। अब देखिए ना, उसमें मतलब अब आप 15-15, 20-20 साल हो गए, उसमें व्हाट आई कैन डू, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। इट इज़ द, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना पड़ेगा कि अगर उनको रखा गया है पिछले 10-10, 15-15 साल से, वाई दे हैव बीन केप्ट हियर। सो ऑब्वियसली देन एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या हमारी जो ये है यूटी के उनको देखना चाहिए दैट दे शुड गेट, जैसे हमें करते हैं। आई हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम सो मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आफ्टर ओनली 2 years और 3 years आई हैव बीन ट्रांसफर्ड। सो इनको भी करना चाहिए। मैं क्या, उसमें तो हमारा कोई रोल नहीं है। So what about these timings? डॉक्टर्स फॉलो नहीं करते? डॉक्टर्स नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब कभी कभार किसी को इक्का दुक्का लेट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज आप देखिए हमारा यहाँ माशाल्लाह मेडिकल ओपीडी अलग से चलता है, कैजुअल सर्जिकल ओपीडी अलग से चलता है, ऑर्थोपेडिक ओपीडी अलग से चलता है, पीडियाट्रिक ओपीडी, एंड वी ट्राई टू मैनेज ईच एंड एवरी ओपीडी। डिस्पाइट नाइट भी तो देनी है, ऐसा थोड़ी है कि नाइट। गायनी ओपीडी अलग से चलता है, देन वी हैव गायनी थिएटर्स अलग से है, हमारा यहाँ ये कैजुअलिटी अलग से चलता है। हाँ, मे बी मैं नहीं कह सकती, कभी कभार इक्का दुक्का हो सकता है ऐसा केस हुआ हो। जैसे लास्ट टाइम भी एक बार ऐसा हुआ, देन आई कॉल द डॉक्टर, तो तैमुन दोपन बहस क्या कर, मैं गो गाड़ी गो पंक्चर। सो कभी कभार हो सकता है, नॉट एवरी टाइम, इट्स नॉट अ रूटीन प्रैक्टिस, नॉट रूटीन प्रैक्टिस। नाजरीन, फैमिली का आपने सुना कि फैमिली के मुताबिक ये जो 2 बच्चों की मौत वाक़या हुई, ये हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ की नेग्लिजेंस की वजह से हुई, और तहाँ बीएमओ का कहना है कि हमारी इसमें 1% भी गलती नहीं है, चूँकि अगरचे बात करें उनका फिटस में जो बच्चा था वो पहले ही मर गया था। तहम एक अगर हम बात करें, एक इंक्वायरी इसमें होनी चाहिए, तहम ये पता चल पाए कहाँ पर लैप्स रहा। और अगरचे बात करें हायर एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस चीज़ का नोट्स लेना चाहिए कि अगर यहाँ पर डॉक्टर्स का मामूल बन गया, क्यों ना एक बार इस हॉस्पिटल पर एक बार चेक किया जाए कि क्या सच में डॉक्टर्स यहाँ पे टाइम पे आते हैं। और अगर बात करेंगे बाकी फैसिलिटीज़ का, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने का ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ को डेवलप करना, क्योंकि एक बड़े वसी इलाके को ये कवर करता है। मज़ीद देखने वाली बात ये होगी, क्या टंगमर्ग एडमिनिस्ट्रेशन जो है, चाहे एसडीएम गुलमर्ग है या तहसीलदार टंगमर्ग है या जो हायर अफसर सीएमओ बारामूला है, क्या इस चीज़ का नोट लेते हैं और जो इसमें मुलव्वस अफराद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। कैमरामैन मलिक महराज के साथ मैं रफ़ीक बिन हमीद, कश्मीर क्राउन के लिए। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers coaching for 11th, 12th Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.